और हम अपनी बातचीत लेके चलते हैं अनुराग सिंह के पास, जो हमारे साथ शिकागो से जुड़ रहे हैं। हमेशा हमें सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे फेवरेट ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग। ये मामला डेट सीलिंग वाला तो एक तरफ है ही, अब कश्करी जी आए कह रहे हैं कि बाजार ज़्यादा खुश ना हो, पॉज अगर आएगा तो कोई परमानेंट पॉज नहीं है, वो चेंज ऑफ स्टांस नहीं होगा फेड का। तो यहाँ तो बाजार मानना शुरू कर दिया था कि शायद रेट्स पीक आउट हो गए, अब एक नई परेशानी, सरदर्द आ गया। हाँ, करेक्ट। तो अजय, शुक्रिया। एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट्स आप हमेशा देते हैं, तो आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट इज दैट, बट आई टेक इट विद हम्बलनेस। तो अजय, देखिए, दो टाइप की डिबेट आ गई है मार्केट में। एक तो ये डेट सीलिंग का ड्रामा, ये पॉलिटिकल थिएटर है, ये चलेगा, राइट? तो इसको ना, ये नहीं एक्सपेक्ट करें ये 11th आवर तक चलेगा। बट हाँ, इसमें डिफॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज वो चर्चा भी हो गई है कि आपको देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास में करीब 300 से 400 बिलियन रेवेन्यू हर मंथ आता है, और उनका डेट पेमेंट्स है करीब 62 बिलियन। तो 60-62 बिलियन वो प्रायोरिटाइज करके पे कर सकते हैं कभी भी, और बाकी पेमेंट्स को रोक सकते हैं। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट थिएटर चलेगा। बिकॉज बिजनेसेस ये पसंद नहीं करते हैं कि देखिए, आप इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी जिसको वर्ल्ड वॉच कर रहा है, आप उसको ऐसा पॉलिटिकल थिएटर बना के करें, ये मार्केट्स को पसंद नहीं आएगा। तो आई थिंक वो उसका सिग्नलिंग थोड़ा गलत है। ऑन फेडरल रिजर्व, अजय, एक डिबेट नई आ गई है, और आई थिंक एक्चुअली मैं तो काफी समय से उसके बारे में सोच रहा था और चर्चा कर रहा था। वो डिबेट ये है, और ये कल बनाकी ने भी एक पीस निकाला है, एंड ऑन हिज पेपर ही हैज आल्सो सेड द सेम थिंग, व्हिच इज दैट फेड माइट पॉज नाउ, बट इन्फ्लेशन की बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और फेडरल रिजर्व थोड़ा सेंसिटिव होकर के, क्योंकि बैंक्स का क्राइसिस हो गया था, दे डोंट वांट टू जस्ट डू बैक टू बैक हाइक्स, और उसके बाद कुछ क्राइसिस आ जाए तो वो अपने खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। तो दे वांट टू गिव मार्केट अ लिटिल पॉज टू सेटल डाउन, स्पेशली द फाइनेंशियल सिस्टम। और हो सकता है वो पॉज लें, ना लें, एट द मोस्ट 25 बेसिस पॉइंट और कर दें। बट ही इज प्रीटी मच सिग्नल दैट दे वांट टू नाउ वेट एंड वॉच। बट अजय, अगर आप मार्केट्स में प्राइजेस देखें तो और यही यही बात अजय किसी जमाने में मिल्टन फ्रीडमैन ने भी कही थी। अजय, मैं तो कुछ पुराना इतिहास खंगाल रहा था किताबों में, तो वहां भी वही बात आई थी कि ये कॉर्पोरेट माइंड में अगर एक बार इन्फ्लेशन आ जाता है ना, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस में वेजेस में इन्फ्लेशन आ जाता है, फिर ये बिना रिसेशन के नहीं रुकता। तो सस्पेशन ये है अजय कि वो 2-3 महीना रुक के उनको वापस से दौड़ शुरू करनी पड़ेगी, जो कि इवन वर्स होगा, राइट? और इसका जेमी डायमंड साहब ने भी इशारा किया कि 6-7% भी बातें हो सकती है। अभी हमें सोचना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अगर वो अभी रुक जाएंगे तो मैं कहूंगा जब टोटली जल्दबाजी होगी। फील्ड में पूरे साइंस दिख रहे हैं कि नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस, और हर कोई अपने रफ्तार पे चल रहा है, और इन्फ्लेशन के लिए शायद उनको थोड़ा दोबारा एफर्ट लेना पड़े। इट बी सरप्राइजिंग एटलीस्ट अगर बिना कुछ किए अपने आप वो 2% पे आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा समय देंगे। वो हो सकता है कुछ और बाहर का क्राइसिस आ जाए जिससे कंट्रोल आ जाए इन्फ्लेशन, तो दैट विल बी अ गुड बूस्ट एज वेल, राइट? तो वी ऑल्सो डोंट नो, बट ये मार्केट को थोड़ा नर्वस कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक सीलिंग ब्रेक नहीं कर पा रहा। आपने देखा वो 4150 पे आता है और 42 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। 4150 क्लोजिंग उसकी 1-2 हफ्ते तक सस्टेन नहीं करती है। अब ये टेक्निकल चार्टिस्ट कहते हैं, बट फंडामेंटली ये दोनों व्यू मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की जाए। इनफैक्ट अनुराग, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट थी ही नहीं, ये नई चीज टेबल पे आई है कि अगर पॉज आए भी तो खुश होने की जरूरत नहीं है, परमानेंट पॉज नहीं है, बहुत टेम्पररी पॉज होगा। अगर आप देखिए, यूएस की 10 ईयर यील्ड ऑलरेडी बढ़ना शुरू कर दिया है, और डॉलर इंडेक्स भी 103 के ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं मनी मार्केट भी अब थोड़ा कॉशियस हो रहा था। मगर आपने रिसेशन की जो बात की, उसमें मैं एक क्विक सवाल दोबारा लूंगा कि इकोनॉमिक जी। डेटा कमजोर है बट थोड़ा पैची है, लेकिन हम्म। डॉक्टर कॉपर जिसको कहते हम्म। हैं, कॉपर प्राइसेस हम्म। आगे आने वाले इकोनॉमिक हालात का सबसे बढ़िया एक तरह से सूचक होता है। डॉक्टर कॉपर हम्म। 6 महीने के लोएस्ट लेवल पे चला गया है। इनफैक्ट कॉपर प्राइसेस हम्म। इस महीने 11% गिरे हैं। डॉक्टर कॉपर क्या कह रहा है, आगे यूएस में रिसेशन आने वाला है, ग्लोबल माहौल, इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी? um, एक पहला पॉइंट, एटलांटा फेड जो कि काफी एक्यूरेटली प्रोडिक्ट करता है जीडीपी, उसने बोला क्वार्टर टू जीडीपी अबाउट 2.6% हो सकता है। तो अब देखिए, ये तो कोई संकेत नहीं हुआ, और प्लस जो रिटेल नतीजे भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं स्लो डाउन के लिए, बट अपनी गाइडेंस को वो तकरीबन बरकरार रख रहे हैं। इस पर एक छोटा पॉइंट कहता हूं अजय, बिफोर कमिंग टू डॉक्टर कॉपर, विच इज दैट हम इसको बोलते हैं ना कि बम्बल बी फिनोमेना, जिसको बोलते हैं बम्बल बी एरोडायनामिक्स के लॉस के हिसाब से नहीं उड़ सकती है, लेकिन बम्बल बी डजंट नो दिस, तो इट फ्लाइज।
ऐसे ही कंज्यूमर को अजय नहीं पता है कि रिसेशन आने वाला है, तो ये कुछ हम 2-4% लोग मार्केट्स की बातें कर लें और इसमें समझदार बन जाएं, लेकिन कंज्यूमर अपना वेज हाइक्स ले रहा है, अपने जॉब्स होल्ड कर रहा है और वो स्पेंड कर रहा है। और अभी भी समर में देखिए ट्रैवल रश एकदम जबरदस्त है। थोड़े संकेत दिखेंगे स्लो डाउन के, लेकिन अल्टीमेटली दे आर कमिंग बैक, इवन हाउसिंग इज फेसिंग रिसर्जेंस, सबको ये चीजें वापस आ रही हैं। तो वहां पर वो खतरा आता है कि शायद उनको वापस शुरू करना पड़े, बिकॉज कंज्यूमर लेवल पे अभी फर्क नहीं आया है। थोड़ा व्हाइट कॉलर में फर्क है, बट वो लार्जर इकोनॉमी का सिंबल नहीं है कि मेटा ने कुछ ले डाउन कर दिया, फेसबुक ने, अमेजोन ने कर दिया। दैट डजंट रिफ्लेक्ट द लार्जर इकोनॉमी। कॉपर, अजय आपने एक नई चीज समझाई, डॉक्टर कॉपर। आई वुड से, ओके, आई वुड नीड टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस, बट आई वुड से अजय, एवरीथिंग ऑन द मेटल मार्केट is kind of broadly driven by China demand, and we don't know how China behaves. So ultimately ये बड़ा risky है even for metal experts to predict कि कहाँ पे जा रहा है. I think most of the world tries to take a call based on how China is going to do, right? And I'm not a, I would have to admit ignorance that I'm not a expert on this, but I need to read more. अच्छा इंडिकेशन दिया आपने, and I think I need to do more research on this, अजय. मैंने जिक्र इसलिए किया कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और प्रैक्टिशनर्स इसको ये मान के चलते हैं कि कई बार ये रिफ्लेक्ट करने लगता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ग्रेड इंडस्ट्रियल मेटल है ये, कि आगे इंडस्ट्री में किस तरह के ट्रेंड्स बन सकते हैं। तो उसने उसका ग्राफ पलट गया है। हम इसके ऊपर और रिसर्च आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ कह रहा है। चलिए, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आज समय देने के लिए और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स वेरी मच। Thank you. चलिए, ये तो बात हुई